हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड मैं हूं आप लोग का निशान भैया। आज हम लोग यहां पर पढ़ेंगे हमारी यूनिट नंबर 7.5 और सीखेंगे कि कैसे हम लोग यहां पे टेक्स्ट कार्ड को जो है क्रिएट करते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि टेक्स्ट कार्ड होता क्या है। देखिए 7.5 के अंदर जो टेक्स्ट कार्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर जब मैं कभी भी लाइव वर्कशॉप लेता हूँ और आप लोग के काफी क्वेश्चन आते हैं कि टेक्स्ट कार्ड को हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं, यहाँ पर एक टेक्स्ट को दिखाने से हमको क्या यहाँ पे फायदा मिलेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे केस स्टडी से समझेंगे। आप देख पाएंगे कि जैसे बाय डिफॉल्ट सबसे पहले मैं यहाँ पे जो एक कार्ड लूंगा और उसके अंदर मैं एक टेक्स्ट वैल्यू डालूंगा। न्यूमेरिक वैल्यू तो आप लोग समझ चुके होंगे, मैंने पहले ही आप लोग को बताया है। टेक्स्ट वैल्यू में जैसे डालूंगा तो सबसे पहले यहाँ पर जो शो होता है वो हमारे अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग शो होता है। जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा हमारी फर्स्ट सब कैटेगरी को, तो हमारा जो ए का जो होता है अल्फाबेट, ये आपको एसेसरीज यहाँ पे शो होगा। बट कभी मुझे एक टेबल में से यहाँ पर एंड यूजर को दिखाना होगा कि एक सेल्स जो है हमारी, प्रॉफिट जो है या फिर हमारी क्वांटिटी है, इनमें सबसे ज्यादा सेल्स किसका हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक कार्ड यूज करूंगा जो हमारा टेक्स्ट कार्ड होगा। जैसे मान लीजिए सबसे ज्यादा जो है हमारा फोन का सेल्स हुआ है। जब हम लोग इसको देखेंगे तो इसको समझेंगे भी कि सबसे ज्यादा सेल्स फोन का हुआ, तो यहाँ पर आपको जो शो होगा कार्ड के अंदर, जो नाम शो होगा वो फोन का नाम शो होगा। उसी तरीके से आप देखेंगे प्रॉफिट सबसे ज्यादा किस में हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कार्ड के अंदर जो आपका कोपियर का नाम शो होगा। उसके बाद जब आप यहाँ देखेंगे क्वांटिटी जो है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सेल्स हुआ है, तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू है इस तरीके से कार्ड में शो होगी। इस तरीके की वैल्यू को शो करने के लिए हम लोग टेक्स्ट कार्ड को यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग टेक्स्ट कार्ड कैसे क्रिएट करते हैं इसे हम लोग समझेंगे अपने पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर। सो आप भी मेरे साथ साथ यहाँ पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर एम्प्टी सेक्शन में हम लोग यहाँ पर रिसाइज कर लेते हैं अपने कार्ड को और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं सबसे पहले हमारे सब कैटेगरी को फील्ड्स के अंदर। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो हमारे जो टेक्स्ट है उसमें जो हमारा जो टेक्स्ट का जो नंबर है, जिसमें असेंडिंग ऑर्डर में ए सबसे पहले आता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एसेसरी शो हो रहा है। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर एक टेबल को क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि हम लोग को समझ में आसानी से आए। टेबल के अंदर ही मैंने यहाँ पे सब कैटेगरी ले ली है। आप यहाँ देख पाएंगे सारी सब कैटेगरी यहाँ पे शो हो रही है। इसमें मैं सेल्स ऐड कर लेता हूँ। उसी के साथ साथ सेल्स यहाँ पे आपको अपडेट हो चुका है हमारे टेबल में। ये काफी छोटा दिख रहा है तो आप लोग को थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, बट इसको मैं जूम करके आप लोग को आगे चल के दिखा दूंगा। मैं यहाँ पे एक और कार्ड को ले लेता हूँ जिसमें आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैंने इस कार्ड के अंदर भी जो है सब कैटेगरी ले ली है। एक्चुअल है मुझे यहाँ पे टेक्स्ट कार्ड में आप लोग को ये बताना है कि सबसे ज्यादा सेल्स किस में हुआ है, सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट किस में हुआ है टेक्स्ट में देखने के लिए, और सबसे ज्यादा यहाँ पे डिस्काउंट किस में हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, लास्ट क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ देख पाएंगे एसेसरीज जो है यहाँ पर, और टेबल जो है सबसे ज्यादा एसेसरीज यहाँ पे है, और नीचे आप देख पाएंगे यहाँ पे टेबल में टेबल जो है, मतलब सबसे ज्यादा जो सेल्स हुआ है एसेसरीज में हुआ है, आप लोग को टेबल में दिखा रहा है यहाँ पे, और सबसे कम जो सेल्स हुआ है यहाँ पे टेबल्स में हुआ है, जो आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट कार्ड को यहाँ पे यूज करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो मैं यहाँ पे सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट और डिस्काउंट को भी दिखाता हूँ यहाँ पर आपको। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, टेबल्स को मैंने क्लिक किया, टेबल वाला जो कार्ड है उसको क्लिक किया और यहाँ पर जाकर मैं काउंट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, काउंट पे से क्लिक करता हूँ तो ये 17 आपको दिखा रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 17 जो है आपके रो है। आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है आपको यहाँ पे काउंट ऑफ सब कैटेगरी की यहाँ पे इस तरीके से शो होती है। चलिए मैं इसे लास्ट कर लेता हूँ और आपको ये ऑप्शंस भी मैं अच्छे तरीके से बताते जा रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट को एड ऑन कर लेते हैं। मैं जैसे प्रॉफिट को एड ऑन करता हूँ तो टेबल में आप देख पा रहे हैं सेल्स, प्रॉफिट और क्वांटिटी, तीन यहाँ पे जो कॉलम्स और अपडेट हो चुके हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे जो फर्स्ट यहाँ पे जो कार्ड है, मेरा जो टेक्स्ट कार्ड है, उसमें सबसे ज्यादा हाई सेल्स यहाँ पे शो हो, सेकंड कार्ड में हाई प्रॉफिट शो और थर्ड कार्ड में हाई क्वांटिटी शो। तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज करके देखते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी जो है हमारी, एक मिनट में यहाँ पे फिल्टर को सेट कर लेता हूँ, एड डेटा फील्ड शेयर पे मैं सेल्स की वैल्यू को एड ऑन कर लेता हूँ। मैं यहाँ सेल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। देख पा रहे हैं मैं सेल्स को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया। उसके बाद नीचे जाके टॉप एंड पे क्लिक किया। मुझे टॉप 1 जो वैल्यू है वो देखनी है, किसकी, सेल्स की, इसलिए मैं यहाँ पे एड डेटा फील्ड शेयर क्लिक करता हूँ और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करता हूँ। आप देख पाएंगे, मैं यहाँ पर आपको टेबल में भी दिखा देता हूँ कि सबसे ज्यादा जो सेल्स हुआ है वो किसका हुआ है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जो सेल्स हुआ है यहाँ पे, जस्ट ए मिनट में आपको एक बार शो कर देता हूँ। यहाँ पे फोन्स का जो सेल्स है वो सबसे ज्यादा फोन्स का सेल्स हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। जैसे आप लोग को यहाँ दिखा दूं, आप यहाँ देख पाएंगे यहाँ पे फर्स्ट सब फिल्टर हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, और ये आपको यही हमारे से गलती हुई है कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू को एड ऑन नहीं किया है। चलिए हम लोग एक बार इसे फिर से यूज करते हैं। अपने इस फिल्टर को कट करता हूं मैं और मैं आप लोग को दिखाता हूं एक बार फिर से करके।
ऐड डेटा के अंदर मैंने सब वैल्यू ली। अब यहाँ पे हम लोग बेसिक फिल्टरिंग में जा रहे हैं, टॉप एंड पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे 1 की वैल्यू एड ऑन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे कुछ गलती की थी आप लोग को, जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने यहाँ पे सेल्स की वैल्यू के ऊपर में जो फिल्टर लिया था वो गलत फिल्टर लिया था। तो आप देख पाएंगे यहाँ सबसे ज्यादा जो सेल्स हुआ है वो आपके फोन का सेल्स हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टेक्स्ट कार्ड को यूज कर पाएंगे। बट चलिए ये गलती बार बार ना हो इसके लिए हम लोग सेकंड चीज जो है प्रॉफिट को यहाँ यूज करके देखते हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे प्रॉफिट में कोपियर्स आना चाहिए। ओके, सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए यहाँ पे सब कैटेगरी को जो है यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। एक्चुअली में उससे पहले मैंने ऊपर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया था, तो ये गलती आप मत करिएगा। यहाँ टॉप एंड में जाके हम लोग 1 पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट हमको शो करना है, इसलिए यहाँ पे जो है ऐड डेटा फील्ड सेल के अंदर बाय वैल्यू के अंदर प्रॉफिट को क्लिक करके अप्लाई फिल्टर क्लिक करते हैं। सबसे देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट की जो वैल्यू है, सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट हुआ है आपको एक बार मैं और क्लिक करके दिखाता हूँ, कोपियर में हुआ है। तो आपके टेक्स्ट कार्ड में कोपियर जो है अपडेट हो चुका है। इस तरीके से हम लोग जो है टेक्स्ट कार्ड को यूज करते हैं। बट यहाँ पे आप क्वांटिटी को भी देखिए एक बार यूज करके, जिससे आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। मैंने यहाँ एम्प्टी जो है कार्ड ले लिया, इसे मैं रिसाइज कर लेता हूँ, कोपियर के बाजू यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सब वैल्यू को सब कैटेगरी को एड ऑन करेंगे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एसेसरीज ओपन हो चुकी है, क्योंकि एक बार मेरे से यहाँ गलती हुई थी इसलिए मैं इसे मल्टीपल टाइम आप लोगों को बता देता हूँ जिससे आपसे गलती ना हो। तो यहाँ पे ऐड डेटा फील्ड पे मैं क्लिक किया और बेसिक फिल्टरिंग में क्लिक करने के बाद मैं टॉप एंड पे चले गया। टॉप एंड पे मैं यहाँ पे 1 क्लिक करता हूँ और ऐड डेटा फील्ड्स के अंदर मैं यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड करता हूँ। तो यहाँ देख पाएंगे मैंने क्वांटिटी को ऐड कर दिया और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक किया। तो बाइंडर्स जो आप लोग को शो हो रहा है यहाँ पर, सबसे ज्यादा यहाँ पे जो क्वांटिटी वाइज जो सेल्स हुआ है वो आपको यहाँ पे शो हो पा रहा है। तो इस तरीके से सेल्स में आप देखेंगे तो फोन सबसे ज्यादा सेल्स हुआ, तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है टॉप वन में जो है आपका कोपियर्स है प्रॉफिट के कैटेगरी में, और क्वांटिटी की कैटेगरी में आपका जो बाइंडर्स है वो सबसे ऊपर में है। तो इस तरीके से टेक्स्ट कार्ड को आप यूज करते हैं। सो आई होप आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और हम लोग मिलते हैं हमारे 7.6 लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ।